घातांक और कर्णी के आपके सामने दो अलग अलग यहाँ पर लिए हैं प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनको आप सेकेंडों में करेंगे, लेकिन आप पूरा विधिवत हल करते हैं तो एक प्रश्न में लगेगा कम से 3 से 4 मिनट और मैं आपको केवल 1 सेकेंड में सिखाऊंगा। देखिए 88 है, 88 बार बार आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसका जो आंसर होगा 11 होगा। 63 है, 63 है, 63 है, यहाँ पर क्या है 2 और 2 है, यहाँ माइनस है, माइनस है, माइनस है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा 7 होगा। आप आश्चर्य होंगे कि बिना हल किए हम कैसे बता दिए। क्या हमारे हाथ में कोई आंसर शीट है क्या? मैं याद किया हूं? नहीं, मैं याद नहीं किया हूं, नहीं मेरा आंसर शीट है। तो आप भी ऐसे सीखेंगे बिना पेन पेपर की सहायता से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं, पहले इसका कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद आप भी 1 सेकेंड में हल करेंगे। चलिए देखिए, तो चलिए अब प्रश्नों को समझा जाए, घबराइएगा मत, अंत तक बने रहिएगा, आपको सेकेंडों वाला प्रश्न मिलेगा। देखिए रूट है कि नहीं, सारे क्या है रूट है, और 88 88 88 88 का रिपीटेशन हो रहा है। यहां साइन क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, और यहां 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो आपको करना क्या है, 88 को दो अलग अलग खंडों में करना है, जिसका गुणा करने पर 88 आ जाए और उन दोनों संख्याओं का अंतर 3 आ जाए। तो 88 को अगर आप खंड करते हैं, तोड़ते हैं, तो 11 गुणे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप देखिए 11 में 8 से गुणा करेंगे तो 88 आ गया, और 11 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। जब ऐसे कर लिए, 3 में जो बड़ी संख्या होगी वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। प्लस वाले में जो बड़ी संख्या होता है वही इसका आंसर होता है। अब इनको देखिए, ये 63 है, 63 है, 63 है, यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, यानी 2 का हो रहा है रिपीटेशन। क्लियर हो गया। यहां भी आपके पास 2 होना चाहिए। अब देखिए, अब यहां पर माइनस साइन है, साइन क्या है, माइनस है। तो 63 को 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 63 आ जाए और उन दोनों का अंतर 2 हो जाए। यहाँ पर 2 है तो अंतर 2 होना चाहिए। तो आप कहेंगे इसको तोड़ने पर 9 गुणे में 7 होगा, क्योंकि 9 में 7 से गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा, और 9 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब माइनस होगा तो माइनस में छोटा संख्या लेते हैं, 7 क्या हुआ इसका आंसर। अगर प्लस होता तो यहाँ पर आपका आंसर 9 होता। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम छोटे छोटे वीडियो लेकर आते हैं कम समय के लिए, ताकि आप वीडियो को देखकर नर्वस न हो और कुछ ऐसे प्रश्न सीखे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्नों को कराते हैं। देखिए आपके सामने 2 प्रश्न हैं, इन दोनों को कैसे करेंगे, उसके बाद फिर नए प्रश्नों को हम कराएंगे। 72 72 72, यहां पर कुछ भी अंक है नहीं है। इससे पहले सवाल में अंक दिया गया था, लेकिन यहां पर अंक नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। समझिए कि यहां पर 1 है, यहां पर क्या है, 1 है। तो 72 को 2 भागों में तोड़ेंगे, जिसको गुणा करने पर 72 आ जाए और उन दोनों का अंतर 1 आ जाए। अंतर 1 क्यों, क्योंकि यहां पर 1 छिपा है। समझ गए। तो क्या लिखेंगे, 9 8 है 72, 9 गुणे में 8। अब 9 गुणे में 8 हो गया 72, 9 8 का अंतर 1 हो गया, तो प्लस है तो बड़ी संख्या इसका आंसर हो जाएगा। इनको देखिए 72 है, माइनस है, क्या है, माइनस है, क्या होगा 9 गुणे में 8, 9 8 है 72, और इसका अंतर 1 है, यहाँ पर 1 छिपा है। तो माइनस वाला में क्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, वीडियो को जितना हो सके अपने मित्रों के यहाँ भेजने का काम करें। अब चलिए अब नए प्रश्नों को बताते हैं कि यदि उनका जो है गुणनखंड न हो, फैक्टर न हो, तो उनको आप कैसे करेंगे। अब देखिए आपके सामने 2 प्रश्न आ गया, दोनों नया है। ये 10 10 10 बार बार आ रहा है, प्लस का साइन है, यहाँ 5 का रिपीटेशन है, और यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। अब 10 को फिल्टर कीजिए, क्या 10 को ऐसा 2 भागों में तोड़ सकते हैं जिसका गुणा करने पर 10 हो जाए और उनका अंतर 1 हो जाए। एक अंतर क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर 1 छिपा है, इसलिए इसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 10 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसका अंतर करने पर 1 हो जाए और उन 2 संख्याओं को गुणा करने के बाद आपका 10 आ जाए। तब आप कैसे करेंगे, 10 के आगे ऐसी कोई संख्या बताइए, 10 के कोई आगे ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने के बाद
वह संख्या हो जाए और उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो जाए, तो आप कहेंगे कि 10 के आगे क्यों कह रहे हैं, 10 के पीछे क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन दिया है इसलिए 10 के आगे आपको देखना है। तो आप कहेंगे कि संख्या तो 12 है, 10 के आगे 12 संख्या है, जिसको अगर गुणा करे तो 3 गुणे में क्या होगा, 4 होगा, और 3 4 का 4, 3 का जो अंतर होगा 1 होगा। गुणा करने के बाद 12 आ गया और इसका अंतर 1 आ गया, तो इसका आंसर होगा क्या, कोई प्रॉपर एक संख्या इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 3 और 4 के बीच। इसका जो आंसर होगा 3 और 4 के बीच, ऐसे ही आपका ऑप्शन में दिया रहेगा 3 और 4 के बीच। तो इनको अब देखिए, 5 है, माइनस है, 5 का कोई फैक्टर है जिसको गुणा करने पर 5 आ जाए और उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो जाए। अंतर 1 क्यों हो जाए, यहाँ पर 1 छिपा है इसलिए अंतर 1 हो जाए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। जब माइनस है तो माइनस के पहले आपको जाना है, यानी 5 के पहले ऐसी संख्या बताना है जिसको अंतर 1 आ जाए और गुणा संख्या वही आपका आ जाए। कैसे, 5 के पहले आप कह सकते हैं 2, क्योंकि 2 को खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे में 2 हो जाएगा, 1 गुणे में 2 हो गया और इन दोनों का अंतर 1 हो गया, तो प्रूफ आपका मिल गया। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1 और 2 के बीच, यही आपका आंसर होगा। यदि आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा, बहुत ही कम समय का वीडियो है, तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक अवश्य होगा। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी। और जाते जाते मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एक बार वीडियो को आप शेयर करें और जो नए व्यक्ति है सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।